बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बवाल मचा हुआ है। ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि एनडीए की एकजुटता और बीजेपी की राजनीतिक ताकत की बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। 30 जुलाई को होने वाले इस उपचुनाव से पहले गठबंधन के अंदर बढ़ती हलचल ने इस सियासी पारी को हाई कर दिया है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, लेकिन मतदान से पहले ही राज्य की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयानों ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके बयान एनडीए के अंदर चल रही खींचतान की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं में अब भी बीजेपी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी के दबाव की वजह से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे माहौल में बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकलती है तो विपक्ष को सरकार और संगठन दोनों पर सवाल उठाने का बड़ा मौका मिल सकता है। यही वजह है कि एनडीए अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा। गठबंधन के अंदर तालमेल मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को पटना स्थित लोक सेवक आवास में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों, प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार के मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लिया जाएगा, संगठन के सुझाव सुने जाएंगे और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उनके साथ एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी शामिल होंगे। अब सबकी निगाहें 10 जुलाई की अहम बैठक और 30 जुलाई के चुनाव नतीजे पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।